मित्रों, पेट और आंतों में जमे गंदगी को निकालने का 4 सुरक्षित तरीका आपसे शेयर करेंगे। और ये जो 4 सुरक्षित तरीका है, ये प्योर, नेचुरल और सेफ है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन मित्रों, उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत होती है कि हमारे पेट में, हमारे आंतों में कचरे क्यों जमा होते हैं। अगर हमारे पेट और आंतों में कचरे जमा है, तो इसके कारण कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं। जैसे मित्रों, आप लोग जानते हैं, आज के समय में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और पाचन तंत्र से संबंधित जैसे पेट का फूलना, गैस का बनना, एसिडिटी, कब्ज का होना, ये सारी क्या बीमारियां हैं। ये सारी बीमारियां लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं। ये आपके गलत खान-पान के कारण होती है, आपके गलत दिनचर्या के कारण होती हैं। और इन बीमारियों को आज के समय में हम असाध्य बीमारी मान चुके हैं। और ये मान लेते हैं कि बीमारी हो गई तो हमें पूरी ज़िंदगी दवा खाना पड़ता है। और लोग खा भी रहे हैं, लेकिन जागरूक नहीं हो रहे हैं। जबकि हमारा आयुर्वेद कहता है, ये टोटल जो बीमारी आपको लगी है, ये आपके गलत खान-पान से लगी है। आप इसे सुधार सकते हैं, आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे? उसके लिए आपको अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकालना होगा। आपको अपने आंतों को सेफ करना पड़ेगा। अगर आपके आंतें सेफ हैं, आपके आंतें सुरक्षित हैं, आपके आंतों में कचरे नहीं हैं, ये बीमारियाँ लगेगी नहीं। जैसे दोस्तों, एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। आपके पास गाड़ी है, गाड़ी आप चलाते हैं 4000 5000 किलोमीटर। उसपे एक आपको उसके बाद क्या करते हैं, उसकी ले जाके सर्विसिंग करवाते हैं। सर्विसिंग में क्या किया जाता है, आपकी गाड़ी को धुला जाता है अंदर से, बाहर से। और जो इंजन होता है उसे साफ किया जाता है। तो गाड़ी का मेन क्या पार्ट होता है, इंजन होता है। इंजन का मोबिल बदला जाता है, उससे साफ-सफाई की जाती है। अगर वहीं पे आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कराएँगे, तो दोस्तों गाड़ी एवरेज देगी? एवरेज नहीं देगी और इसका इंजन सीज हो जाएगा। उसी तरह से हमारे शरीर का जो मेन इंजन है, आपकी आंतें हैं, आपकी पेट है, आपकी किडनियाँ हैं, आपके लंग्स हैं। तो दोस्तों, हमारे जो लंग्स या किडनियाँ, आंतें हैं, इनकी भी हमें सर्विसिंग करवाना चाहिए, सर्विसिंग करना चाहिए। और वो सर्विसिंग क्या है, साफ-सफाई करके। अब दोस्तों, जब आप गाड़ी में तेल डलवाते हैं तो अच्छी से अच्छी कंपनी का मोबिल डलवाते हैं। उसी तरह से आपके आंतों में कचरे ना जमा हो, आपके आंतों में गंदगी ना जमा हो। तो दोस्तों, गंदगी जमा करने वाले पदार्थ क्यों खाते हैं? तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं हमारी आंतों में कचरे कैसे जमा होते हैं। कौन सी चीजें हैं जो हमारी आंतों को बीमार बनाती हैं, उन चीजों को नहीं खाना। सबसे पहले तो आप जान लीजिए दोस्तों, बाहर की जितने भी चीजें आप खा रहे हैं, चाहे बिस्किट, आइसक्रीम, टोस्ट, ब्रेड, चिप्स, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जूस, ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान, ये सारी चीजें हमारे शरीर में जाके जमा होते हैं, इसके वेस्ट पदार्थ। हमें इन्हें क्यों नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, ये जिन चीज़ों से बनाई जाती है, वो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं मैदे से, चीनी से, डालडा या रिफाइंड में छाना जाता है। ऊपर से हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें पेस्ट डाला जाता है। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफ़िशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल तक इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है, जिसे आप ज़हर कह सकते हैं। ये सारे वेस्ट चीज़ें जब आप खाते हैं, तो दोस्तों क्या होगा, ये वेस्ट चीज़ें जाके आपके आंतों में जमा हो जाती है। धीरे-धीरे आंतों में एक मोटी लेयर बन जाती है। फिर आगे चल के आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है, जिसके कारण दोस्तों शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, आपके आंतों में कचरे ना जमा हो, तो बाहर की चीज़ें जो है इन्हें खाना छोड़ दीजिए। तो फिर आपके मन में विचार आएगा क्या खाएँ? दोस्तों, अपने खाने में हरी साग-सब्जियों का सेवन करिए। हरी साग-सब्जियों में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
और ये हरी साग-सब्जियाँ जो है आपके पेट की, आंतों की साफ-सफाई करती रहती है। दोस्तों अनाज हमें कम लेना चाहिए, लेकिन सब्जियाँ और फलों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। तो हरी साग-सब्जियों का मौसम के हिसाब से अधिक मात्रा में सेवन करिए। ताज़े फलों का हमें सेवन करना चाहिए, वो भी मौसम के हिसाब से। कुछ बीन्स हैं, उन्हें आप रात को भिगो दीजिए, अंकुरित करिए, अंकुरित करके खाइए। दोस्तों जब हम बीन्स को अंकुरित करके खाते हैं तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है, ये हमारे पेट की, आंतों की साफ-सफाई करने का काम करते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट है, उन्हें भिगो करके आप खा सकते हैं और अपने डेली रूटीन में दोस्तों मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए। मोटे अनाज का प्रयोग करना चाहिए हमें और दोस्तों मिक्स दालों का सेवन करना चाहिए। ये है हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले अनाज, सब्जियाँ, ये हैं दोस्तों। ये कभी कचरे नहीं जमा करते, कभी हमें बीमार नहीं होने देते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें कुछ और बदलाव करना होगा अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने डेली रूटीन में दोस्तों योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, इससे आपके शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है। अंदर के शरीर के जितने पार्ट हैं उनकी एक्सरसाइज हो जाती है और दोस्तों हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी पीने में कमी नहीं करना चाहिए। जिस हिसाब से आपका शारीरिक क्षमता है, जिस हिसाब से आप शारीरिक परिश्रम करते हैं, उसी हिसाब से आपको पानी पीना चाहिए। चाहे 8-10 गिलास हो, चाहे 2 से ढाई लीटर हो, चाहे 3 लीटर हो। जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, जिस हिसाब से गर्मी ठंडी पड़ती है, उस हिसाब से पानी हमें पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, तो दोस्तों आप अपने शरीर की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अब आपको एक नियम और अपनाना होगा। दोस्तों जैसे कि हम अपने सभी वीडियोज़ में बताते हैं खाना खाने का नियम। आज का जो हमारा खाना खाने का नियम है सबसे गलत है। आज हम 10-11 बजे रात को खाना खाते हैं, कितने घरों में 11-12 बजे खाया जाता है। ये नियम गलत है दोस्तों। इसे आपको छोड़ना होगा। ये खाना आप नहीं खा रहे हैं, बीमारी को खा रहे हैं, तो फिर आप क्या खाना है? तो दोस्तों आपको रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना है। अगर आप सूर्य डूबने के पहले खाना खाते हैं, तो आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। स्वस्थ और अब इसमें 16 घंटे की आपकी फास्टिंग भी होती है दोस्तों। जैसे आप मान लीजिए गर्मी में 7 बजे सूर्य डूब रहा है, आप खाना 6 बजे खा रहे हैं, अगले दिन 11 से 12 बजे के बीच खाएँगे या 10 बजे खाएँगे, तो दोस्तों 14 से 16 घंटे की फास्टिंग हो गया और जब आपका शरीर फास्टिंग पे रहता है, उपवास पे रहता है, तो आपका शरीर अपने आप को अंदर से साफ-सफाई कर लेता है और फास्टिंग पे रहने पे हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। जिससे दोस्तों हमारा शरीर अपने आप बीमारी को खत्म कर देता है। इसलिए दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने पहले से खाने की आदत डाल लीजिए, आप सभी बीमारियों से लगभग बचे रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अब मान लीजिए भूलवश आपने जो बाहर की चीज़ें खाए हैं, उन चीज़ों के कारण आपके आँतों में गंदगी हो गई है, उस गंदगी को हमें कैसे साफ करना है, कुछ नेचुरल तरीका आपको बताते हैं, जो आयुर्वेद में सबसे सेफ तरीका है। आप घर में इसे करके आप अपने आँतों की, पेट की, किडनी की साफ-सफाई कर सकते हैं। उनमें से पहला तरीका है दोस्तों वो चलिए जानते हैं। मित्रों आपको लेना है 1 गिलास गरम दूध। अगर गरम दूध है तो अति उत्तम है लेकिन ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर दूध नहीं है तो उसके स्थान पे आप गुनगुना पानी ले सकते हैं। तो लेना है 1 गिलास दूध या गुनगुना पानी, उसी में आपको मिलाना है 1 चम्मच से डेढ़ चम्मच त्रिफला चूर्ण। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ है यानी लैट्रिन टाइट हो रही है, तो आप डेढ़ चम्मच त्रिफला चूर्ण ले लीजिए। अगर आपको मामूली लैट्रिन हो रही है तो आप 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेकर के इसे रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद खाना है और इसे खाने के बाद कुछ नहीं खाना-पीना है। इसे खाने के बाद कुछ नहीं खाना-पीना है। अगर आप दूध का प्रयोग कर रहे हैं, तो दोस्तों दूध पीने के 1 से डेढ़ घंटे के बाद आपको सोना है, तुरंत नहीं सोना है। अब जब आप सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे आपका पेट खुल के साफ हो जाएगा, जो गंदगी वो निकल के बाहर हो जाएगी। ये पहला तरीका है। अब इसे आपको कितना दिन तक करना है? इसे दोस्तों आप कम से कम 21 दिन तक करिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ है, तो आप लगातार 3 महीने कर सकते हैं, इसके बाद आप इसे बंद कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको फिर कभी लगे कब्ज़ हो रहा है, आँतों में कुछ गंदगियाँ जमा हो गई है, तो आप इसे ले सकते हैं। अब इसके कितने फ़ायदे हैं? इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी से छुटकारा मिल जाएगा।
आपके आंतों में जो गंदगी जमा है उससे भी छुटकारा मिलेगा। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, ब्लड शुगर, थायराइड को यानी जो भी बीमारियां हैं उन्हें कंट्रोल करने में मदद करेगा। क्योंकि दोस्तों ये त्रिफला चूर्ण वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस रखता है और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। ये हो गया पहला तरीका। दोस्तों दूसरा तरीका भी आप कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक कर रहा है ये नहीं, सारे तरीके करना है। दूसरा तरीका है दोस्तों, आपको लेना है 1 गिलास दूध, लेकिन ये दूध आपके घर का होगा। अगर इसमें देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। अब उस दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब उसी में आपको डालना है 8 से 10 मुनक्का और दूध को 10-15 मिनट तक स्लो आंच पे उबाल दीजिए। दूध जब उबल जाएगा तो आप देखेंगे मुनक्का फूल जाएगा। अब इसके बाद रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद मुनक्का खा लीजिए और मुनक्का वाला दूध आप पी लीजिए। बस मुनक्का खाने और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। आप सुबह जब उठेंगे दोस्तों आपका पेट खुल के साफ हो जाएगा। जितनी भी गंदगियाँ हैं धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगी और आपके शरीर की इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी, हड्डियाँ और मांसपेशियाँ भी मजबूत होगी। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों इसे कितने दिन तक कर सकते हैं? इसे भी दोस्तों 21 दिन से 3 महीने तक लगातार आप ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तीसरा तरीका है दोस्तों, आपको लेना है अंजीर। अंजीर 2 से 3 पीस लेना है और इसे मिट्टी के बर्तन में रात को 1 कप पानी में भिगो देना है। रात को 1 कप पानी में भिगो देना है और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे, तो दोस्तों इस पानी को पी करके जिसमें आपने अंजीर भिगोया है और उसके बाद वो अंजीर को आपको खा लेना है। ये भी आंतों के कचरे को साफ करने का सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका है। अगला तरीका है दोस्तों जो लास्ट में आपसे शेयर कर रहे हैं, वो है दोस्तों आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा, बाहर का दूध नहीं चाहिए। अब उसी दूध को गरम कर लीजिए। दूध को गैस से उतारने के बाद जब दूध गुनगुना रहा है, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा है, जब दूध गुनगुना रहा है तो उसी में आपको मिलाना है कस्टर्ड ऑयल, एरंड का तेल। कस्टर्ड आयरन का तेल आपको दोस्तों 10 ml यानी 2 चम्मच मिलाना है। मिला करके इसी दूध को रात में खाना खाने के बाद पीना है और पीने के बाद कुछ नहीं खाना-पीना है। सुबह जब आप उठेंगे तो दोस्तों आपका पेट खुल के साफ हो जाएगा। इसे कितना दिन तक करना? मात्र 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते के अंदर ये सब कुछ साफ-सफाई करके बाहर कर देगा। तो दोस्तों ये 4 सुरक्षित तरीका अपना करके आप अपने आंतों की साफ-सफाई कर सकते हैं और गंभीर बीमारी से अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं।